आमेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग जानता है रिश्ता क्या है? रिश्ता, रिश्ता क्या है? रिश्ता, हाँ, क्या है रिश्ता? आप लोग पहले बार सुन रहे हैं? भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप बच्चों का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, आपका और बॉस का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, रिश्तेदारों का रिश्ता, बहुत रिश्ता है। और सबसे लंबा रिश्ता कौन सा है मालूम है? हाँ? परमेश्वर के साथ वाला रिश्ता सबसे लंबा है। उसके बाद वाला रिश्ता कौन सा सबसे लंबा? पति पत्नी का। एक लड़की 18 साल या लड़का 21 साल शादी करते मरते दम तक। जोर से बोलो बाप रे बाप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो रिश्ता, चिल्ला के बोलो रिश्ता। ओके, पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों के किताब 5 उसकी 18। दूसरा कोरिन्थियों के किताब 5:18। बड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप समझ जाएंगे, आज के बाद आपका जीवन में आशीष चालू। आप खुद बदलेगा, आप दूसरों को बदल डालेगा। हालेलुया। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 18। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर के सारी बातें आपके जीवन में, मेरे जीवन में किसके ओर से है? परमेश्वर के ओर से है। जिसने मसीह आपके के जीवन में जो कुछ होता है सब कुछ परमेश्वर के ओर से होता है। परमेश्वर का बिना कुछ भी नहीं होता। जोर से बोलो मेरे जीवन में परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता। हाँ, सब कुछ। और जिसने मसीह के द्वारा हाँ, अपने साथ हमारा और एक बार पढ़ो। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया, रिश्ता किया। हमारा परमेश्वर रिश्ता वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो रिश्ता, चिल्ला के बोलो रिश्ता। परमेश्वर के लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम परमेश्वर के पास कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं, पर रिश्ते में आते हैं। जो व्यक्ति रिश्ते में परमेश्वर के साथ आता है वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्या लिखा है? हाँ, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ, परमेश्वर अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर हमारा लिया। मेल मिलाप किया है, एक किया है, मिलाप किया है। हमारा मिलाप के लिए, हमारा लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं, हमारा मिलाप के लिए। कितना लोग सुन रहा है? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसके लिए? रिश्ता जोड़ने के लिए, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं है। पर शैतान रिश्ता तोड़ता है, परमेश्वर रिश्ता जोड़ता है। क्या लिखा है? हाँ, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया? मेल मिलाप किया, यानी कि रिश्ता किया। जोर से बोलो रिश्ता। परमेश्वर को सबसे महत्वपूर्ण बात है रिश्ता। मैन, सरकार बनने से पहले, फैमिली गवर्नमेंट होने से पहले परमेश्वर ने आदम और हव्वा का रिश्ता किया। परमेश्वर के साथ रिश्ता, मानव अब एक दूसरे के साथ रिश्ता परमेश्वर का सबसे बड़ी मकसद है। एक व्यक्ति उस मकसद को पकड़ लेगा, वो पक्का जीवन में आशीष पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया। हाँ, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप किया है और मेल मिलाप की सेवा दिया है, यानी कि रिश्ता का सेवा दिया है। इसलिए जो परिवार एक होकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसे आशीष करेगा। जो परिवार प्रेम में चलता है, मेल मिलाप में चलता है, वो परिवार पक्का आशीष पाएगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1,000 को दो 10,000 को जीतेंगे, पर शैतान क्या करता, फूट लाकर एक का जगह 100 टुकड़ा कर देते हैं। ये तो लोग सुन रहे हैं क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? और एक बार पढ़ो, किसी को बोलो ध्यान से। अगर आपको अपना रिश्ते में कायम होने का, रिश्ते में विजय पाने का, ये शब्द, ये वचन को लिख के बार बार बोलो, वापस पढ़ो उसे। Yes. और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा, जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हमारा मेल मिलाप के, परमेश्वर हमारा साथ मेल मिला, स्वर्ग और धरती का मालिक हमारे साथ मेल मिलाप किया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा सौंपा है, तोड़ने की सेवा नहीं दिया। परिवार तोड़ते हैं वो परमेश्वर का विरोध है, जो परिवार एक होता है वो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? और एक बार पढ़िए। यस, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह यीशु के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर, हालेलुया, हमारा जिंदगी प्रेम से भरा होना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की रखे हुए लोगों से प्रेम करना। आमीन। हमारा जिंदगी सिर्फ परमेश्वर का प्रेम में टिका हुआ है। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर पहले से मुझे प्रेम किया। हालेलुया, इसलिए हमको प्रेम करना आसान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह बोला, पहला नियम क्या है? तू अपने परमेश्वर को दिल और जान और शक्ति से प्रेम करो, यही तुम्हारी पहला आज्ञा है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर जो प्रेम से भरा है वो मुझे प्रेम देगा, मैं सबसे फिर प्रेम कर सकता है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? ये रिश्ता अगर टूटा है तो बाकी सारी रिश्ते टूटे रहेंगे। अधिकतर लोग, हम ये रिश्ता, धरती के रिश्ता यानी कि पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, सारी रिश्तों को बनाना चाहते हैं, पर अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है ना, सारा रिश्ता जितना भी आप बनाएंगे, एक दिन वो सब लोग आपको लात मार देंगे। वापस बोलता हूं, हालेलुया। ये रिश्ता अगर आपका पक्का है तो बाकी रिश्तों को आपको बनाने की दरकार नहीं, परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? इसलिए किसी को बोलो, ये रिश्ता परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। हमारा परमेश्वर रिश्ता वाला परमेश्वर है। जितना प्रभु के साथ समय निकालेगा, बाकी हर रिश्तों को प्रभु पक्का करेगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? आमीन। रिश्ते के लिए हमको परिश्रम करने का, हमारा दौड़, हर रिश्ता हमारा मजबूत होना चाहिए, हर रिश्ता हमें विजय पाने का है। जब आप समझेंगे कि परमेश्वर रिश्ता से भरा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर रिश्ता वाला परमेश्वर। रिश्ते में वो हमारा बाप लगता है, उसका नाम है यीशु मसीह। रिश्तों का बाप है वो। कितना लोग सुन रहे हैं? रिश्ते का, रिश्ता अगर किसी से सीखने का है तो यीशु से सीखने का। इसलिए यीशु मसीह बोला, मेरा और पिता का जो प्रेम है ना, इसी प्रेम में ये लोग जुड़ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, मेरे पीछे बोलो, रिश्ते में वो मेरा बाप लगता है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो सब मिलकर बोलो, रिश्ते में वो मेरा बाप लगता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। ये तो लोग समझ रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रभु हमें रिश्ते का सेवा दिया, इसलिए शैतान हर परिवार को तोड़ते हैं। अगर पति पत्नी एक हो जाएगा ना, शैतान की वाट लगा देगा।
जोर से बोलो, पति पत्नी जब एक हो जाएगा ना, शैतान की दुनिया खत्म हो जाएंगे और परमेश्वर की राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे, क्या मैं किसी से बात करता हूं? हालेलुया। फिलिपियो 2 उसका 3 से 5 पौल कहता है, फिलिपियो 2 3 से 5, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, कुछ ना करो। पर दीनता से। आमीन। क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ते हैं हम? क्यों एक दूसरे को गिराते हैं? क्योंकि हम विरोध करते हैं, झूठी बड़ाई चाहता है, इसलिए हम रिश्तों को कमजोर समझते हैं, रिश्तों में दरार आते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या लिखा है? हाँ। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, कुछ ना करो, पर दीनता से पर नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझो। जब आप एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे, आप लड़ाई नहीं करेंगे, पर एक हो जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को हमको उठाने का है, गिराने का नहीं। ईगो, मैं, जो मैं बोलता है ना, वो मैं हो जाता है। कितना लोग सुन रहे हैं? शादी किया तो रिश्तों को कायम करना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर चाहता है कि आपके रिश्ते में आप विजयी हो, पति पत्नी के रिश्ते में आप विजयी हो। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, कुछ ना करो, पर दीनता से, पर नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझो। अगर रिश्ता बढ़ाने का है, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने का है, तभी रिश्ता बढ़ता है। अगर कम समझेगा, रिश्ता घटेगा। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्यों वो पति को आपसे जोड़ा है? क्योंकि आप में कुछ अच्छाई है और उसमें कुछ अच्छाई है। आप में कुछ बुराई है, उसमें कुछ बुराई है। अच्छाई को पकड़ो और बुराई को छोड़ो और आगे बढ़ो। हालेलुया। जैसे पास्टर सेलिन कहता है, चिकन खाओ, हड्डी फेंक दो। जोर से बोलो, चिकन खाओ, जो अच्छा है वो ले लो, बाकी फेंक दो। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आज के बाद इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति रिश्ता वाला व्यक्ति है। आपका भाई होगा, बहन होगा, आपका माँ बाप होगा, पति होगा, पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, दोस्त होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो रिश्ता नहीं है। और हर रिश्ते में आप चोट खाए हैं, पर आज मैं बोलने आया हूं, परमेश्वर रिश्तों का परमेश्वर है। आपकी हर रिश्ते में प्रभु मजबूत और विजयी करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? विरोध या झूठी बड़ाई के विरोध लिए, या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। लड़ाई कहाँ होता है? अपने हित के लिए हम लड़ते हैं। अपना हित हमको पूरा करने का है। जब आप अपना हित पूरा करेगा, उधर हाथापाई होगा। वापस बोलता हूं, जब आप अपनी चाहत उस व्यक्ति से मांगेगा, वो दे ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा करता है, पर आशीषित है वो व्यक्ति जो यीशु पे भरोसा करता है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है उधर? हर एक अपनी ही हित की नहीं, अपनी हित के लिए नहीं, अपनी फायदा के लिए नहीं, अपनी जरूरत के लिए जो भी करता है, आप खुदगर्श है। जोर से बोलो, मैं खुदगर्श नहीं, मैं रिश्ता वाला व्यक्ति हूं। मैं रिश्ता को जोड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं रिश्ता को तोड़ने वाला नहीं। हाँ, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। दूसरों का अपना फायदा मत देखो, पर दूसरों की फायदा देखो। जब आप दूसरों की फायदा देखेगा, प्रभु आपकी फायदा को पूरा करेगा। हालेलुया।
मनुष्य आपका दिल की बातों को नहीं जानता, परमेश्वर आपकी दिल की बातों को जानता है। इसलिए जब आप दूसरों का फायदा करेगा, प्रभु आपका फायदा करेगा। पर हम सब क्या है, खुद का हमारा फायदा, मेरे को क्या मिलेगा। कलीसिया में आएगा तो मेरे को क्या मिलेगा। आप जब कलीसिया में आते हैं, कलीसिया को क्या देगा सोचो, प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। मसीह यीशु का स्वभाव क्या था? हमारा पाप में दलदल में फंसे हुआ था, हमारी पाप में भी उसने काल्वरी क्रूस पर मरा ताकि हमको पाप से बचाए। हमसे कुछ लेने के लिए नहीं, हमको पवित्रता देने के लिए क्रूस पर चढ़ा है। जब आप देने के लिए रिश्ते में तैयार हो जाएगा, आपका रिश्ता पक्का है। जब आप लेने के लिए रिश्ता में तैयार होगा, पक्का लड़ाई पक्का है। वापस बोलता हूं, रिश्ते में लेने मत देखो, रिश्ते में देने देखो। जब आप देने लगेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो जाएगा। जब वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर का फौज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? हर टूटा हुआ रिश्तों को प्रभु आज छोड़ना चाहता है, और उसके लिए हमको परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने का है। एक रिश्ता जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? एक रिश्ता जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? रिश्ता को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? समय, दूसरा बातें करने का। आमीन। हर रिश्ते में समय इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जब आप परमेश्वर के साथ समय निकालेगा, परमेश्वर अपना सब कुछ आपके लिए निछावर करेगा। परमेश्वर सब कुछ आपके लिए देगा। इसलिए मैं बार बार बोलता, 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करो। जब आप प्रभु के लिए 1 घंटा देगा, बाकी 23 घंटा को प्रभु गुणवंत करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहा है? जोर से बोलो, परमेश्वर के साथ रिश्ता को मजबूत करो। हमारा परमेश्वर रिश्ता वाला परमेश्वर है। पर हम सब दो दो दो, प्रभु जी हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जोर से बोलो, जब आप प्रेम करेगा, आपका सब कुछ वो दे देगा। से प्रेम करेगा, आपको वो सब कुछ दे देगा। हालेलुया। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो गया। 3 से 5। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 6 उसका 5। पहला कोरिन्थियों 6:5। प्रेरित पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को सावधान कर। पहला कोरिन्थियों 6 उसका 5। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, मैं तुम्हें लज्जित लज्जित करने के लिए नहीं, करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? बुद्धिमान नहीं था जो कलीसिया में, जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके, जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके, भाइयों को रिश्ते में जोड़ सके, भाइयों को मिलाप कर सके। हाँ, वरन भाई भाई के मुकदमा होता है, भाई भाई के मुकदमा होते हैं, और वह भी अविश्वासियों के सामने, वो भी अविश्वासियों के साथ। इन दिनों में कलीसिया में कोई रिश्ता नहीं, खाली ढोंगलापन। कौन सा पन? दिखावापन, शोबाजी। प्रभु के सामने शोबाजी नहीं चलता, पावबाजी भी नहीं चलता। प्रभु के सामने असली रिश्ता चलता है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कलीसिया को सावधान कर रहा है। आमीन। अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ जोड़ो। हमारा आप रिश्ता जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्योंकि प्रेरित पौलुस के समय में कोरिन्थ के कलीसिया में एक भी व्यक्ति नहीं था जो रिश्ता, कलीसिया में फूट होते थे, एक दूसरे के विरोध करते, एक दूसरे को नीचे गिराते थे। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, तुम एक दूसरे को प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, यीशु मसीह जैसा स्वभाव वाला हो जाओ। अपने आप को दूसरे से कमजोर समझो, दूसरों को
आप आशीष करो। कितना लोग सुन रहे? एक दूसरों को उठाओ। जोर से बोलो, एक दूसरों को उठाओ। चिल्ला के बोलो, एक दूसरे को उठाओ। जब आप रिश्ते में उठाता है, वो रिश्ता मजबूत होता है, वो रिश्ता बढ़ता है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। हमको लड़ाई में फायदा नहीं, लड़ाई को शांत करने का। हालेलुया। हर व्यक्ति जो लड़ते हैं वो प्रभु की ओर से नहीं है। जो लड़ाई करते, जो फूट लाते, जो प्रभु का विरोधी है, वो रिश्तों को तोड़ता है। जो प्रभु का प्रेमी है, वो रिश्तों को जोड़ता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। मैं शांति करने वाला व्यक्ति हूं। जोर से बोलो, मैं शांति वाला व्यक्ति हूं। चिल्ला के बोलो, मैं शांति वाला व्यक्ति हूं। जोर से बोलो ना, मैं शांति वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। मैं लड़ाई वाला व्यक्ति नहीं। प्रभु हमें क्या चीज के लिए बुलाया? मेल मिलाप की सेवा के लिए बुलाया, रिश्ता जोड़ने की सेवा के लिए बुलाया। हालेलुया। अधिकतर व्यक्ति माहिर है रिश्तों को तोड़ने के लिए। एक घर में पति पत्नी प्रेम में चल रहा है, कोई चला जाते हैं, वो पति पत्नी में लड़ाई चालू। अब कौन सा व्यक्ति है? रिश्ता तोड़ने वाला व्यक्ति। प्रभु नफरत करता है जो रिश्तों को तोड़ता है। प्रभु पसंद करता है जो रिश्तों को जोड़ता है। प्रभु मुझे मेल मिलाप की सेवकाई दी है। जोर से बोलो, मुझे मेल मिलाप की सेवकाई दी है। चिल्ला के बोलो, मुझे मेल मिलाप की सेवकाई दी है। मेल मिलाप करना एक स्किल है, एक कला है भाई, हमें उससे सीखने का है। जो व्यक्ति मेल मिलाप करता है वो पक्का आशीष पाएगा, वे पक्का उन्नति पाएगा। उसका लेवल हमेशा प्रभु बढ़ाएगा। आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा प्रभु उसको लेके जाएगा, क्योंकि वो मेल मिलाप की सेवा करते हैं। जो शांति का बरकरार रखते हैं वो आशीष पाता है, क्योंकि शांति का राजकुमार उसे राज्य करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। हम सबको अपना सारी रिश्तों में विजयी होने का। एक व्यक्ति जब आपसे पहला रिश्ता करता है, जिंदगी भर बार बार आपसे बने रहें, क्योंकि आप रिश्ता तोड़ने वाला नहीं, रिश्ता जोड़ने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। रिश्ते तोड़ने वाले व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता, रिश्ता जोड़ने वाला व्यक्ति से प्रभु प्रेम करता, लोग उसके पास आएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। आज 7 बातों को हम देखेंगे। जब हर रिश्ते में जब खटास होते, जब दर्द होता है, जब चोट होता है, कैसे हम उस चोट से बाहर आए, कैसे हम उस रिश्तों को वापस कायम रखें। प्रॉब्लम क्या है? रिश्ता अच्छा चलता है, बहुत प्रेम है, खाना होता है, पीना होता है, सब कुछ होता है, पर जब टूट जाता है ना, फिर उसको छोड़ देते हैं, उसको फिर लात मार देते हैं। एक भी रिश्ता आपके जीवन में टूटा हुआ रहेगा, प्रभु नफरत करता है। पर जब हर रिश्तों को आप बनाएगा, प्रभु आपके साथ रहकर आपको उन्नति और आशीष देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम कौन है? मेल मिलाप करने वाला, रिश्ता जोड़ने वाला व्यक्ति। ओके। पहला बात, जब कोई रिश्ता में आपका हो सकता है माँ बाप के, भाई बहन के, पति पत्नी के, बच्चों का, बॉस का या दोस्त का रिश्ता टूटा हुआ है, पहला चीज आप उसे मेंड करने के लिए, उसे बनाने के लिए क्या करने का है? परमेश्वर से बात करो। क्योंकि रिश्तों का वो रिश्तों में मेरा बाप लगता है। रिश्तों का बाप है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। तो पहले क्या करने का है? प्रभु से बात करने का। आमीन। हम रिश्तों को जोड़ नहीं सकता, हम रिश्तों के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु से जोड़ता है। जोर से बोलो, मेरा यीशु रिश्तों को जोड़ता है। शैतान रिश्तों को तोड़ता है, यीशु रिश्तों को जोड़ता है। जोर से बोलो, यीशु रिश्तों को जोड़ता है। इसलिए हमको परमेश्वर से बात करने, प्रार्थना करने का। जोर से बोलो, प्रार्थना करो।
हर रिश्ते में आप विजयी होने का है, हर रिश्तों में आप मजबूत होते जाने का है। तो पहला किससे? परमेश्वर से बात करने का है। हालेलुया। परमेश्वर को बताओ। जब आप परमेश्वर को बताएगा, हर रिश्तों में प्रभु मरम पट्टी लगाएगा, प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। आपको प्रभु धरती में रखा है, हर रिश्ते में आप कामयाब होने का है। जोर से बोलो, हर रिश्तों में मैं कामयाब होगा। आमीन। जब आप उन टूटा हुआ रिश्तों को परमेश्वर से बोलता है तो परमेश्वर उसे सही करता है, पर आप जब दूसरों को बोलता है उसको बोलते हैं चुगली। जब आप चुगली करते हैं तो वो रिश्ता में और गहरा चोट होता है। कहता लोग सुन रहे? इसलिए किसी को मत बताओ, प्रभु को बताओ। प्रभु आपका रिश्तों को मजबूत करेगा, प्रभु आपके रिश्तों में उन्नति देगा, क्योंकि रिश्ता बनाने वाला परमेश्वर वो जानता है किधर उसमें चोट खाए, किधर उसमें प्रॉब्लम है। हालेलुया। इसलिए हम किसको बोलने का है? परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उसका दिल को बदलेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति, राजा के दिल किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। आमीन। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके दिल को बदलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता कि आपकी सारी रिश्तों में आप स्मूथली जाए, अच्छा से जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, किसी को चोट मत दो, किसी से चोट मत लो। रिश्तों में प्रेम से बना रहो। जोर से बोलो, प्रेम से बना रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग प्रेम में बना रहेंगे? आमीन। हालेलुया। हर रोज हमारा रिश्ता में हमको बढ़ते जाने का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों रिश्तों में प्रॉब्लम आता है? क्यों रिश्तों में प्रॉब्लम आता है? क्यों रिश्तों में प्रॉब्लम आता है? कौन बताएंगे? क्यों रिश्तों में प्रॉब्लम आता है? हाँ? विश्वास और भरोसा करता तो नहीं है। विश्वास और भरोसा नहीं। आप अपनी नीड को पूरा करने के लिए रिश्ता बनाते हैं। वो मुझे देगा तो मैं प्रेम करेगा, वो मुझे नहीं देगा, मैं कितना उसे प्रेम किया, मैंने क्या क्या नहीं किया, वो नहीं किया तो मैं उसे प्रेम नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए कई रिश्ता टूटा हुआ है क्योंकि आपकी जरूरत को वह व्यक्ति पूरा नहीं कर, आपकी भरोसा उस व्यक्ति पे है। कोई भी व्यक्ति आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए आप जब भी रिश्ते में हैं तो जरूरत को मत देखो, परमेश्वर को देखो। परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हे 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 हे, कोई समझ रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात करता हूं? अगर आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा, वो व्यक्ति और आपको चोट देगा। इसलिए जब भी आपको जरूरत होता है, व्यक्ति को मत देखो, परमेश्वर को देखो। जब आप परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर उस व्यक्ति के दिल को बदलेगा और आपकी जरूरत को वो पूरा करेगा। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर चाहता है कि आपकी सारी रिश्ते आशीष पाए, आपकी सारी रिश्ते उन्नति पाए। हालेलुया। जब आप चोट खाता है या आपका रिश्ते वाला व्यक्ति चोट खाता है तो परमेश्वर को चोट होता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी रिश्ते में खटास हो। परमेश्वर चाहता है कि आप रिश्ते में जोड़ने वाला व्यक्ति हो, रिश्ते को बढ़ाने वाला व्यक्ति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कई बार हमारी जरूरत को पूरा नहीं होता है, हम अपने कड़वाहट उस व्यक्ति में बदले में लेता है, इसलिए लड़ाई होता है। आमीन। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे? पर जब हम हमारा विश्वास प्रभु पे रखेगा, प्रभु उस व्यक्ति के दिल को बदलेगा और आपकी जरूरत को वो पूरा करेगा। हालेलुया। कोई भी मनुष्य आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, कितना भी आपसे प्रेम करने दे। एक दिन वो आपको लात मार देंगे, पर आपका विश्वास, आपका भरोसा यीशु पर है तो हर जरूरत को उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु पूरा करेगा।
हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात करता हूं? अपोस्तल याकूब कहता है, याकूब की किताब 4 उसके 1 से पढ़ो। याकूब की किताब 4 1 से। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों क्या से? आपको सिखाया था किसी ने लड़ाई करो भाई? आपके घर में सिखाया था कोई? जैसा मैं आपको प्रेम के बारे में सिखा रहा, कोई ने आपको लड़ाई के लिए लड़ाई करो भाई, नहीं करेगा तो मिलेगा नहीं, आपको आपका हक नहीं मिलेगा। किधर से आया लड़ाई? पूछो ना, किधर से आया? पूछो ना। आपने अपने माँ बाप को लड़ते देखा, आप भी अपने बीबी से लड़ रहे हैं, आपके बच्चे भी आपकी बीबी से लड़ेंगे। जो आप देखता है वो आप करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? पर देखो परमेश्वर के वचन क्या है, किधर से लड़ाई और झगड़ा आया? हाँ, क्या उन सुख विलासों से नहीं क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम्हारा शरीर जो अभिलाषा करता है, जैसे आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो आपकी शरीर अभिलाषा करता है उसके लिए आप लड़ते हैं, उसके लिए आप रिश्तों को तोड़ देते हैं। जिस रिश्तों को परमेश्वर ने माहिम बढ़ा के रखा था, उस रिश्तों के लिए आपकी अभिलाषा ने तोड़ डाला। कितना लोग सुन रहे हैं? वो कभी भी आपके लिए आशीष नहीं होता। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? तुम लालसा और इच्छा रखते हो, लालसा करते, इच्छा करते हो, और तुम्हें मिलता नहीं। तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तेरा भरोसा मनुष्य पर है। जिसका भरोसा मनुष्य पर है उसकी अभिलाषा पूरा नहीं होता है। जिसका अभिलाषा परमेश्वर है, परमेश्वर उसकी अभिलाषाओं को पूरा करता है। किसी को बोलो अपना अभिलाषा प्रभु पर लगा, मनुष्य पे नहीं। कोई रिश्ता आपको अभिलाषा को पूरा नहीं करेगा। हाँ। और तुम हत्या और डाह करते। अरे लड़ाई छोड़ो, हत्या करते हैं। क्यों? आपकी अभिलाषा पाने के लिए मर्डर कर देते हैं। कई रिश्ता नष्ट हो गया, कारण क्यों? उसने अभिलाषा के लिए नहीं पाया, खत्म कर दिया। हालेलुया। आगे। और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम लड़ते और झगड़ते हो। तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता। इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो। तुम मांगते हो और पाते नहीं। और बातें नहीं। इसीलिए हाँ, कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते, अपनी जरूरत के मुताबिक मांगते, ताकि मनुष्य से मांगते हैं, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अपनी भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी, संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना, मनुष्य से कुछ अभिलाषा रखना, परमेश्वर से बैर करना है। हाँ। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता वे है। अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन बनाते हैं। हाँ। और पढ़ो आगे। क्या तुम यह समझते हो? क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, पवित्र आत्मा को जो हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है? क्या वे ऐसी लालसा करते हैं जिसका प्रतिफल डाह हो? जिसका प्रतिफल डाह हो। जब आप लालसा करते हैं, जब आप मनुष्य से इच्छा करते हैं, वो किसके लिए डाह करते हैं? आपका ईगो उसमें इन्वॉल्व होता है। हालेलुया। आप गिराते हैं, पर पवित्र आत्मा डाह करने का फल नहीं देता। पवित्र आत्मा प्रेम करने का फल देता है, नव फल देता है। हाँ, आगे हाँ। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाए, मनुष्य के नहीं। हाँ। और शैतान का सामना करो। और शैतान की सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के अधीन होगा, आप फिर शैतान की सामना करेगा, शैतान भागेगा। कई लोग परमेश्वर के अधीन नहीं होता, शैतान की सामना करते, इसलिए धुलाई मिलते। पहला आपको क्या करने का है? परमेश्वर के अधीन होने का है, तब शैतान की सामना करो। क्योंकि परमेश्वर, शैतान आपसे नहीं परमेश्वर से डरता है। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, आप परमेश्वर से भर जाएंगे, और फिर शैतान की सामना करेगा, शैतान भागेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से भरा है।
हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए परमेश्वर के साथ रिश्तों में मजबूत हो जाओ। परमेश्वर से बात करो। सुबह उठते ही किसी व्यक्ति से बात मत करो, परमेश्वर से बात करो। आमीन। आपके रिश्तों को, आपकी समय को, आपकी पैसा को प्रभु संभालेगा, प्रभु बढ़ाएगा, प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए पहली बात, जब भी कोई रिश्ते में दरार होता है, आपको क्या करने का है? परमेश्वर से बात करने का। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता होने, दिन रात परमेश्वर के गुण गाओ करो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब तुम लोग मिलते हैं, भजन करो, गीत गाओ और परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग करेंगे? कितने लोग पहला स्थान प्रभु को देंगे? जब आप पहला स्थान प्रभु को देता है, बाकी आपकी जीवन के सब कुछ प्रभु संभालेगा। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, जब रिश्तों में दरार आता है, दूसरी बात क्या है? आपको पहला इनिशिएट करना है। पहला आप वो व्यक्ति होना चाहिए, आप शुरुआत करने का। पति पत्नी में भिड़ गए, जोर से बोलो, भिड़ गए, तो पहला व्यक्ति आप होना चाहिए उस टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी के हो, दोस्त को, बॉस को हो। मुझे याद था कई साल पहले एक मेरा खास दोस्त था जो मेरे से बड़ा था, मुझे अपना छोटा भाई जैसे मानते थे। आमीन। जब मैं मुंबई आया, कोई न था, उसने मेरा मदद किया। बहुत अच्छा व्यक्ति, सब कुछ करने के लिए तैयार। एक दिन हमारे बीच में बहुत क्या हो गया? ठोक छोक। क्या हो गया? नोक झोंक, ठोक छोक, ठोक छोक। इतना वो भी बोला, हम भी बोला। हालेलुया। और फिर उसके बाद वो कहीं और चला गया, वो कहीं दुबई गया, कतार गया। आमीन। कई साल हो गया। कई सालों के बाद नेरुल में एक ब्रिज है, सेक्टर 8 से इस पार आते हैं ना, और वो रास्ता बहुत छोटा है, इतना। और जब किसी के साथ रोक टोक करता है ना, दूर से उससे दूर भाग जाते हैं। हमने भी उसे देखा, वो आते हुए ब्रिज, करीबन वो रेलवे ट्रैक का पूरा, वो उधर से वो देखा हमको भी, हम भी देखा उसे। हम भी सोचा नजरअंदाज करूं, वो भी सोचा नजरअंदाज करो। हम सीधा बढ़ते गए, बढ़ के गया 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 गया, वो इतना पास आया, मैं उसे गले पकड़ के एक चुम्बन दे दिया। वो भी हंसना चालू, हम भी हंसना चालू। सालों भर का टूटा हुआ रिश्ता खलास। आमीन। आप पहला व्यक्ति होना चाहिए हर रिश्तों में मिठास लाने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वो चाहता है आपके द्वारा, वो परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ आपको रिश्ता जोड़ा है। जब खटास होता है, परमेश्वर चाहता है कि आप पहला इनिशिएट करें, आप पहला कदम ले। आप एक कदम लेगा, प्रभु 10 कदम बढ़ा के उन रिश्तों को बरकरार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला पीएचडी किया है, माहिर है। इसलिए हमको हर रिश्तों में मिठास लाने का, हर रिश्तों में, हर वो व्यक्ति जो आपसे मिलता है, वो बोलना चाहिए ऐसा व्यक्ति कोई नहीं। हालेलुया। बार बार वो आपसे मिलेगा। कारण क्यों? आप रिश्ता जोड़ने वाला है, रिश्ता तोड़ने वाला नहीं। मत्ती 5 उसका 23 से 24। मत्ती 5 23 से 24। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, यदि अपना भेंट, स्तुति, आराधना, प्रार्थना वेदी पर परमेश्वर के पास लेके आए, और वहां तू स्मरण करे, वहां तुम्हें याद आए कि मेरे भाई के मन में किसी भाई के या बहन के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, मेरी ओर से कुछ चोट है, कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ वो दे, भेंट उसी वेदी के सामने छोड़कर और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अगर भाई के विरोध कुछ दुश्मनी है, इधर विश्वासी लोग
कितना भी दुश्मनी रहा के स्तुति आराधना ऊपर जाती है, किधर जाने वाला भाई? दिल काला है और सफेद दिल वाला से जोड़ना चाहता है। कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर कहता है तुम्हारा दिल में किसी के लिए खोट है, पहले जाके तू क्षमा मांग, फिर वेदी पे आकर स्तुति आराधना कर, नहीं तो तेरा स्तुति आराधना प्रभु स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? और जाकर जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ जब तक तू अपने मुद्दई के साथ हाँ मार्ग ही में है, हाँ, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। झटपट मेल मिलाप करे। जो रिश्तों में दरार हुआ है, झटपट नहीं करेगा ना तो बहुत बिगड़ जाएगा। वो अकेला नहीं, दुश्मन बन जाएगा, सेना बना लेगा। कितने लोग समझ रहे? मैं एक व्यक्ति चोट खाता है ना, अगर आप उससे जल्दी मिलाप नहीं करेंगे ना, वो सेना खड़ा करके आपके विरोध करेगी। इसलिए कोई भी दरार होता है रिश्ते में, आप पहला व्यक्ति होना चाहिए उस रिश्तों को मेंड करने वाला, उस रिश्तों को जोड़ने वाला। आमीन। प्रभु वो चाहता है। अय्यूब की किताब 5 उसका 2 से 4। अय्यूब का किताब 5 2 से 4। क्योंकि मूड तो खेद करते नाश हो जाता है। मूड तो खेद करके दुख उठाकर चोट पहुंचकर नाश होते हैं। हाँ, और भोला जलते जलते मर मिटता है। जलते जलते मर मिटते हैं। जब रिश्ता टूटता है ना, इतनी सालों का रिश्ता जब टूटता है ना, वो खेद पहुंचाता है, वो चोट पहुंचाता है। अगर उससे जल्दी मिलाप नहीं करेंगे ना, वो आपको भी और उसके लिए भी खराब है। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि मूड तो मूर्ख तो खेद करते करते नाश हो जाता खेद है। करते मेल मिलाप नहीं करना चाहता, खेद कर करके नाश होना चाहते हैं। जोर से बोलो, मैं मूड नहीं, मैं बुद्धिमान हूं। हर रिश्तों को मैं बनाने वाला हूं, जोड़ने वाला हूं। हाँ, और भोला जलते जलते मर मिटता है। हाँ, मैंने तो मूड को जड़ पकड़ते देखा, हाँ, परंतु अचानक मैंने उसके वास्तान को धिक्कारा। हाँ, उसके लड़के वाले उद्धार बस से। ठीक है ना। तो जब भी कोई रिश्ते में दरार होता है, कोई भी व्यक्ति जिससे आप बहुत प्रेम करते थे टूट गए, उस रिश्तों को जल्दी तैयार करो, उस रिश्ते को जल्दी मजबूत करो, उस रिश्ते में आप मेल मिलाप करो। प्रभु वो चाहता है। जोर से बोलो, मेरा यीशु जो चाहता है मैं वो करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहला क्या चीज है? जब रिश्तों में दरार होता है, परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर को इन्वॉल्व करो। दूसरा क्या है? हर रिश्तों को क्या करो? आप पहला व्यक्ति होना चाहिए उस रिश्तों में प्रेम करना, रिश्तों में बढ़ने के लिए। टूटा हुए रिश्तों को जोड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कल भी रात को 12 बजे से 1 बजे तक एक परिवार, पति पत्नी, जबकि हम सैटरडे किसी से बात नहीं करते हैं, पर वो लोग डाइवोर्स करने के लिए तैयार। हमने उन्हें कमरे में बुलाकर उन रिश्तों को एक किया। दोनों एक दूसरे से फाड़ खाने के लिए आया। जब हमारे घर से गया, दोनों हाथ पकड़ कर गया। मेरे ऊपर, पास्टर सेलिन के ऊपर रिश्तों को जोड़ने के अभिषेक है। हालेलुया। कितना कितना परिवार टूट रहे थे। एक परिवार था कोर्ट में डाइवोर्स के लिए फाइनल पेपर्स डाल रहे हैं। उस जगह से हमें फोन करता है। हमें उस प्रार्थना में उसे 45 मिनट फोन पे बात की है। आपको मालूम है उनका लड़ाई का प्रॉब्लम क्या है? पति साहब बोला उसको सलवार कमीज पहनने के लिए, वो बोलता मैं साड़ी पहनेगा। वो बोला चलो कोर्ट, उधर फाइनल करें। समझ रहे हैं? अरे मैं रहता तो 10 सलवार पहन के खड़ा हो जाता था, क्योंकि मैं रिश्ता जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। शादी कर लिया, अब उतार नहीं सकता, लेके चलना ही पड़ेगा भाई। कितना लोग सुन रहे?
क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो ना, मैं रिश्ता जोड़ने वाला है। हर व्यक्ति हर रिश्तों में विजय पाने का, वो व्यक्ति पक्का अपने जीवन में विजय पाएगा। जो व्यक्ति रिश्तों में विजय पाता है वो पक्का अपनी जीवन में विजय पाएगा। लिख के रखो, आपका हर रिश्ता अगर आप विजयी है, आप अपना जीवन में विजय पाएगा। आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगा। पैसा आपके पीछे आएगा, लोग आपके पीछे आएगा, घर आपके पीछे आएगा, आप आशीष पाएगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर रिश्तों का परमेश्वर है। वो टूटता है तो वो नफरत करता है, जो जोड़ता है उससे वो प्रेम करता है। हालेलुया। कितने लोग आज से रिश्ते जोड़ेंगे? कोई भाई बहन में रिश्ता टूटा हुआ, आप जाकर उस रिश्तों को जोड़ो। कोई दोस्त में रिश्ता टूटा हुआ है, आप जाकर उसे जोड़ो। प्रभु आपको अभिषेक किया। हम रिश्ता तोड़ने वाला नहीं, रिश्ता जोड़ने वाला है। हालेलुया। दूसरी बात क्या है? आप पहला व्यक्ति होना चाहिए। तीसरी बात, जब रिश्ता टूटता है, कहीं ना कहीं आपने उसे चोट पहुंचा है, आपको सिंपथाइज करने का। सिंपथाइज बोलेगा तो सिंपथी, सिंपथी आपको दया करने का है। प्रभु को बोलने का, प्रभु मुझे दया दे, ताकि मैं उसकी फीलिंग्स को समझे। क्यों लड़ाई हुआ? क्योंकि आपने अपनी जरूरतों के लिए उसे चोट पहुंचाया, नहीं तो वो उसकी जरूरत के लिए आपको चोट पहुंचाया। जब आप तरस खाएगा, मेरा प्रभु उस बीच में उतर कर कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है। 2 मुंह नहीं दिया, 1 कान नहीं दिया, 2 कान और 1 मुंह दिया। किसी से पूछो ना क्यों, जोर से पूछो ना। पता नहीं क्यों दे दिया, 2 कान दे दिया, 1 मुंह दे दिया। हालेलुया, जोर से बोलो, ज्यादा सुनो कम बोलो। 2 कान ज्यादा सुनने के लिए दिया है, 1 मुंह कम बोलने के लिए दिया है। पर हम उल्टा करते हैं, वो 1 बोलता है 10 बोल देते हैं। और लड़ाई क्या होता है? जहां तिनका था उधर आग लग गई। कोई कोई आग लगाने में माहिर है। हालेलुया, लड़ाई की आग। पर हम पवित्र आत्मा की आग लगाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब लड़ाई होता है, उसका सुनो, उसकी फीलिंग को महसूस करो, उसके मुताबिक बिहेव करो, तब वो रिश्ता टूटा हुआ जुड़ जाएंगे। हालेलुया। हमेशा दूसरों का इंटरेस्ट को देखो। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए, वो लपाक करके दे देगा। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को, समझ रहे हैं? अब अपनी जरूरत को पूरा करेगा, वो क्या है, वो लपाक करके दे देगा। पर आप उसकी जरूरत को पूरेगा, वो आपसे प्रेम करेगा। इसलिए हमेशा रिश्तों में उसकी जरूरत को पहला रखो। जब आप उसकी जरूरत को पहला रखेगा, परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? भजन संहिता 73 73 ओके 73 उसका 21 और 22। Psalm 73 21 22। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। कितने लोग आकर, पास्टर जी मेरा मन चिड़चिड़ा हो गया। और मेरा अंतःकरण छिद गया था। मेरा अंतःकरण छिन गया था। मैं तो पशु सरीखा था। जब आप चोट खाते या चोट पहुंचाते, आप जानवर जैसा हो जाते। क्या लिखा है उधर? मैं तो पशु सरीखा था। मैं जानवर, बीस्ट हो जाते। प्रभु आपको बीस्ट नहीं बनाए, प्रभु आपको अपना समान बनाया। जैसा वो प्रेम करते, जैसा वो रिश्तों को जोड़ता है, उस तरह परमेश्वर रखा है। हालेलुया। बस कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, मैं कुत्ता नहीं। जब तक अभी खा जाएगा यार, कभी तो ठंडा हो जाए यार। बाजू वाला को बोला, कभी तो ठंडा हो जाए। जब देखो कुत्ता को देगा, कभी
हमारा आप कुत्ता नहीं है भाई, हमारा आप परमेश्वर जैसा है। जो से बोलो परमेश्वर जैसा है। तो कभी तो हंस के दिखा। अभी भी कोई ऐसा बैठा है, पास्टर जी बाहर आ, निकलते हैं बताते मैं। हालेलुया, आपके लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का विजडम, मनुष्य का ज्ञान जो परमेश्वर देता है, आप क्या करेंगे? उस ज्ञान से बुद्धि के तौर से इस्तेमाल करेंगे, आप रिश्तों को बढ़ाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी महिमा वो चोट को दफना देगा। परमेश्वर की महिमा और रिश्तों में आए वाला चोट को दफना देगा जब आप उसकी सुनते हैं। अब बिना बोले उसके सुनो, उसका वो जो रिश्ता एकदम क्या कर रहा, रपा रप होता था, जब आप सुनेगा परमेश्वर उस रिश्तों में, चोट खाए वाला रिश्तों में उसकी महिमा उतरेगा, वो जलाकर राख कर देगा और आपस में प्रेम बढ़ा देगा। हालेलुया। हम सुनने ही नहीं चाहते। वो एक बोलता नहीं, वो 10 हम बोल देते हैं। वो क्या बोल रहे, सुनो। किसी को बोलो सुनो। अधिकतर लोग सुनेगा ना, आप आशीष पाएंगे। कम बोलो और ज्यादा सुनो। हालेलुया, प्रभु का सुनो। प्रार्थना करते हम इतना बोल देते, प्रभु को बोलने ही नहीं देते। समझ रहे? किसी को बोलो सुनो, चिल्ला के बोलो सुनो। हालेलुया। धीरज वाला व्यक्ति सुनेगा। धीरज एक फल है भाई। जोर से बोलो, धीरज एक फल है। हमेशा बोलो प्रभु मुझे धीरजवंत व्यक्ति बना। धीरज, नीरज नहीं, धीरज वाला व्यक्ति बना। धीरज दे। मैं हड़बड़ा के कुछ नहीं करूंगा। आमीन। जो हड़बड़ाता है वो फड़फड़ाता है। हड़बड़ाओ मत। हमारा प्रभु शांत का परमेश्वर। धीरज से करो, सोच के सुनो और सोच के बोलो। अब आशीष पाएंगे, आपके रिश्ते में आप मजबूत होंगे। रोमियो 15 उसका 2 से 4। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए। पड़ोसी कौन है? आपका पति, पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका दोस्त, आपका बॉस, सब पड़ोसी है। हाँ, अपनी पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने निमित्त हाँ प्रसन्न करे, क्योंकि मसीही ने। जब हम उसे प्रसन्न करेगा, वो अपनी जो मेरी जरूरत है पूरा करेगा। क्योंकि हम जब प्रसन्न करते हैं, उत्साह हो जाते हैं। हमको उस रिश्ते में प्रसन्नता देने का है। क्या लिखा है? हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त हाँ, प्रसन्न करे। सुधारने के लिए निमित्त नहीं, पर उसे प्रसन्न करे। बोली के द्वारा अच्छा बोली बोलो। वो एकदम घटिया काम करता है, पर बोलो अच्छा काम किया तुमने। मुश्किल है, पर जब आप प्रसन्न वाला बातें बोलेंगे, उसका दिल प्रभु बदलेगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। अपने आप को मसीह ने प्रसन्न नहीं किया। हमारी आनंद के लिए क्रूस पर वो चढ़ गया। हमारी आनंद के लिए मसीह ने अपना सारा लहू बहा दिया, क्योंकि वो मुझे और आपको आनंद देना चाहता। हालेलुया। ओके। पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हाँ, तुम्हारी निंदकों का निंदा यीशु मसीह पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई थी, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई। हमको सीखने का है, रिश्ता बनाने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए। मेरी हर रिश्ता में मैं विजय पाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ एक हूं। मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया हूं। परमेश्वर मुझे मेल मिलाप की सेवा दिया है। हाँ, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। धीरज और पवित्र शास्त्र के द्वारा आशा रखें। हमको मनुष्य से आशा करेगा, निराश हो जाएंगे।
पवित्र शास्त्र और परमेश्वर पर आशा रखेगा, प्रभु मेरी आशाओं को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला बात, प्रभु से बातें करो। दूसरा बात, आप शुरुआत करो। हर रिश्तों को आप बढ़ाने का, हर रिश्तों को आप मजबूत करने का है। तीसरा, उस व्यक्ति के साथ जो भी खटास है उसकी फीलिंग को समझो, सिंपथाइज करो। चौथा नहीं बताया। ओके, आप लोग अच्छे सुन रहे, सो रहे नहीं, इसलिए आपके लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, आमीन। ओके, लिख के डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, आप अपना गलती को कन्फेस करो। देखो, ताली एक हाथ से नहीं, बजा के दिखाओ भाई, आवाज आ रही है? कोई कोई, हाँ, कोई पति आके बोलते मेरा गलती है ही नहीं, सब इसके ही है। बजाओ ताली भाई एक हाथ से। गलती दोनों तरफ से है। हालेलुया। पहले अपनी गलती को मानो और क्षमा करो। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? आपकी गलती, देखो हमेशा प्रॉब्लम होता है ना, हम सॉरी बोल के निकल जाते, फिर वापस वही प्रॉब्लम आते हैं। हालेलुया, हमको क्या करने का है? उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का है। जो प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करता है, जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम को धकेल देता है, वो बार बार वापस आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, प्रॉब्लम को नष्ट करो, खत्म करो। किसी को बोलो खत्म करो। प्रॉब्लम देने वाला व्यक्ति को नहीं, प्रॉब्लम को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब भी गलती होता है, मानो गलती को। हालेलुया। हमेशा हम क्या है? खुद के लिए माहिर। मैं, मेरे से गलती होते ही नहीं। जब से प्रभु में आए ना, गलती करते ही नहीं, पक्का झूठ। आमीन। मत्ती 7 उसका 5 में लिखा है, मत्ती 7:5। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्टा निकाल ले, पहले अपने आंख से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पहले अपने आंख से, अपने आंख में लट्ठा है और उसका तिनका निकालने चले हैं। जोर से बोलो, अपने आंख में लट्ठा बोलेगा तो बड़ा गोला है, और आप उसका छोटा गोला को निकालने जा रहे हैं। किसी को बोलो होगा क्या? पहले अपना लट्ठा को निकालो, फिर उसका तिनके को निकालो। इसलिए जब गलती होता है, पहले अपने आप को माफ करो। पहले प्रभु से माफी मांगो, प्रभु उस व्यक्ति से माफी मांगो। हालेलुया। तब फिर वो खटास में प्रभु आशीष करता है। हालेलुया। अगर आप कहते हैं मैं कोई गलती नहीं किया, तो गलती आपका है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:8, पहला यूहन्ना 1:8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी गलती नहीं, कुछ भी पाप नहीं, ऐसे ही हो गया, तो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। हाँ। और हम में सत्य नहीं, हम में सत्य नहीं है। इसलिए जब भी रिश्तों में खटास होते, रिश्तों में नोक छोट होते हैं, तो पहला अपना गलती को मान लो। है तो भी मान लो, नहीं है तो भी मान लो, प्रभु उस रिश्तों को कायम करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से क्योंकि आपकी कन्फेशन में, आपकी बोली में पावर है। आपके जीव में क्या है? जीवन और मौत है। अब जब कन्फेस करता है, परमेश्वर उस कन्फेशन को लेकर उस गलतियों को हमेशा के लिए माफ करता है और आपको पवित्र करता है। जो छिपा के रखता है, वो क्या होता है? पाप बढ़ते जाता है। जो प्रभु के सामने कन्फेस करता है, वो पाप को प्रभु मिटा देता है और प्रभु आपको पवित्र करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जब आप परमेश्वर के सामने, व्यक्ति के सामने कन्फेस करता है, वो प्रॉब्लम नष्ट हो जाता है, नहीं तो वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। ये तो लोग सुन रहे?
जब आप अपने आप को नम्र करते हैं और अपना गलती को मानते हैं और क्षमा करते हैं, परमेश्वर परमेश्वर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप डिफेंसिव हो जाता है, डिफेंसिव बोलेगा तो गलती हो गया फिर भी आप मानने को तैयार नहीं, डिफेंसिव है, तो क्या होता है? पहला तो प्रभु नहीं माफ करता, दूसरा वो व्यक्ति और कड़वाहट हो जाता है। हालेलुया। जब आप मान लेते हैं परमेश्वर, आप जब मानता है तो आप नम्र होते हैं, और जब नम्र होते हैं परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। इसलिए आपकी हॉनेस्टी प्रभु देखता है। जो से बोलो, मैं जब सत्य पे खड़ा रहता है प्रभु देखता है। खड़ा रहो सत्य पे, सत्य के लिए खड़ा रहो। हालेलुया। एक्सेप्ट करो आपकी जिम्मेदारी, गलती को एक्सेप्ट करो और माफ करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात क्या है? हमको अपनी गलती को कन्फेस करने का, गलती को मानने का और क्षमा मांगने का। ओके, पांचवा नहीं बताया, हमको प्रॉब्लम को अटैक करने का है, व्यक्ति को नहीं। जो से बोलो, प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम व्यक्ति को अटैक करते, जो किया उसे मैं छोड़ेगा नहीं, मिलने दो। हालेलुया। पहला बोली से होता है, फिर हाथापाई होता है, फिर लाते होते हैं, फिर मर्डर हो जाते हैं। इतना खतरनाक है भाई, रिश्ता तोड़ना इतना खतरनाक है। किसी को बोलो रिश्ता तोड़ना उतना आशीष है भाई। कितने लोग आशीष पाएंगे? आमीन। हम व्यक्ति को नहीं, हम परेशानी को, प्रॉब्लम को नष्ट करते हैं। हालेलुया। आपको प्रॉब्लम को नष्ट करने का, फिक्स करने का। नीति वचन 15 उसका 1, नीति वचन 15 उसका 1। कोमल उत्तर सुनने से, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, गुस्सा ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से, परंतु कठोर वचन से क्रोध धधक उठता है। जब गुस्सा होता है क्या होता है? कट्टर वचन निकलता है, कट्टर बोली निकलता है, चोट वाला बोली निकलता है। उसमें क्या होता है? रिश्ता और बिगड़ जाता है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? नैगिंग, नैगिंग को क्या बोलते हैं? ताना मारना। गुस्सा में बैठे है, ताना मार रहा है। जितना नैग करेगा, जितना ताना मारेगा, वो रिश्तों में, और आप जो रिश्ता खुल रहा था वो बंद हो जाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हमको व्यक्ति को नहीं, प्रॉब्लम को खत्म करने का है। जोर से बोलो, मुझे प्रॉब्लम को खत्म करने का। इसलिए हमको हार्श वर्ड नहीं यूज करने का। हार्श मन कठोर शब्द नहीं। इसलिए हम हमेशा एक चीज को बोलता हूं, अगर मैं किसी को कुछ बोलता हूं ना, सुन रहे? किसी को बोलो, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं किसी को कुछ बोलता हूं ना, पहले उसी बोली को मैं अपने आप को बोल के देखूंगा वो मुझे चोट पहुंचता है कि नहीं। अगर वो मुझे चोट पहुंचता है, मैं दूसरों के लिए बोलूंगा नहीं। अगर आप ऐसा करेगा, आप रिश्ता जोड़ने वाला व्यक्ति हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए जब भी आप किसी को बोलने से पहले अपने आप में बोलो, अगर विल्सन तुझे ये बात कोई बोलता है, तुमको अच्छा लगता है कि चोट खाता है? अच्छा लगता है तो मैं दूसरों के लिए बोलेगा, चोट खाता है तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं रिश्ता जोड़ने वाला हूं, रिश्ता तोड़ने वाला नहीं हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हीलिंग पावर में रिश्ते जोड़ने वाले कई योद्धाओं को खड़ा करने वाला है। परिवार टूटा है, आप उस घर में जाएंगे, वो परिवार को एक करके प्रभु में लेके आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं रिश्ता जोड़ने वाला हूं, मैं रिश्ता तोड़ने वाला नहीं। तोड़ने वाला शैतान का है, जोड़ने वाला यीशु का है। मैं यीशु का हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? इसलिए हम कट्टर वचन, कठोर वचन को नहीं बोलेंगे, अमृत वाला शब्दों को बोलेंगे, जो सबके दिल को बहला दे, सबके दिल को आशीष करे। हालेलुया। हम और
हम और आप एक दूसरे को उठाने वाले हैं, एक दूसरे को बनाने वाले हैं। यीशु मसीह पतरस को बोला, तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसियों को बांधूंगा, अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। क्योंकि यीशु रिश्तों को जोड़ने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, आवाज नहीं आ रहा भाई। कितना लोग समझ रहे? कितना लोग आज से बोलेंगे मेरा रिश्ता में हर रोज मैं पक्का होते जाएंगे, क्योंकि मैं प्रभु के साथ रिश्ता में कायम हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। जो आपकी जरूरत है उसे नजरअंदाज करो, आपकी उस व्यक्ति की जरूरत को आप पूरा करो, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। अनेक लड़ाई क्यों होता है? क्योंकि आपने अपनी जरूरत के लिए खड़ा रहा। आप उस व्यक्ति की जरूरत के लिए खड़ा रहो, आपके घर में शांति होगा, आपके घर में आनंद होगा। हालेलुया। हमको तो उस व्यक्ति का जरूरत पता ही नहीं है। पता करो, रिश्ता बढ़ाने है तो पता करो परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का रिश्ता कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जब हम पता करते हैं हम उस रिश्तों में कायम होते हैं। हालेलुया। जो हम सीखते हैं हम उन बातों में बढ़ते हैं। किसी को बोलो रिश्तों में सीखो, चला के बोलो सीखो, अब रिश्तों में बढ़कर आएगा। हालेलुया। छठी बात, 5 हो गया। छठी बात, जब किसी व्यक्ति से खटास होता है कॉर्पोरेट करो। कॉर्पोरेट करो मतलब सहभागी हो। आमीन। वो अगर एक होना चाहता है, वो अगर एक नहीं भी होना चाहता, आप एक होने के लिए कॉर्पोरेट करो। कॉर्पोरेट बोलेगा तो साथ दो। हाँ, किसी को बोलो साथ दो, क्योंकि प्रभु साथ देने वालों के साथ है। हालेलुया। कितने लोग कॉर्पोरेट करेंगे? पौल कहता है सब कुछ करो ताकि परमेश्वर को आप खुश करो, सब कुछ करो ताकि प्रभु के लोगों को आप खुश करो, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शांति के लिए एक दाम चुकाना पड़ेगा। भले ही आप उस समय कुछ खो देंगे, कोई बात नहीं, पर आने वाला आशीष को देखकर परमेश्वर खुश होगा और आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, आमीन। प्रभु के लिए खड़ा रहो, सत्य के लिए खड़ा रहो, प्रभु के राज्य के लिए खड़ा रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5 उसका 9 से 12, मत्ती 5 उसके 9 से 12, मत्ती 5 9 से 12। धन्य है वे, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। कौन है धन्य? जो मेल मिलाप करते हैं, जो रिश्तों को जोड़ता, वो धन्य है। हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वो यीशु मसीह जैसा कहलाएंगे। हाँ, धन्य है वे, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उन्हीं का है। धन्य हो तुम हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें बेइज्जत करे, और सताए और झूठ बोल बोल कर, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, सब प्रकार की बुरी बातें करे, आनंदित और मग्न होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, इसी रीति से सताया था। इसी रीति से सताया। सब प्रभु के लिए खड़ा रहो, तुम्हारे लिए बड़ा फल प्रभु रखा है। जोर से बोलो, मेरे लिए बड़ा फल रखा है। जो रिश्तों को जोड़ता है उसके लिए, जो तोड़ता है उसके लिए नहीं। ओके, इसलिए कॉर्पोरेट करो। हर रिश्तों को एक करने के लिए, हर रिश्तों में उन्नति पाने के लिए आप भागीदार हो। जोर से बोलो, मैं भागीदार हूं। ओके, 7वां बात, एम्फसाइज करो, रिकाउंसिल करो। कैसे बोलेंगे? मेल मिलाप करो। हमें अपनी बातों में अड़े रहो मत। मैं यूं, मैं वो है, मैं ढुमकाना हूं, मैं ठिमकाना हूं। खत्म, रिश्ता खत्म।
अपनी बातों में खड़े मत रहो। हालेलुया। एम्फेसाइज करो, जांचो, जो प्रभु चाहता है वो करो। हालेलुया। जो रिकाउंसाइल करता है वो रिश्तों को फोकस करता है। रिकाउंसाइल, जो मेल मिलाप करता है वो रिश्तों को फोकस करता है। जो परमेश्वर को फोकस करता है वो मेल मिलाप करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप फोकस करेगा मेल मिलाप में, परमेश्वर आपके साथ रहकर उन रिश्तों में आपको मेल मिलाप करेगा। कठोर व्यक्ति, पत्थर वाला दिल कभी भी मेल मिलाप नहीं कर सकता। हर रोज बोलो, प्रभु जी मेरा मांस वाला दिल को तू मेल मिलाप के लिए इस्तेमाल कर। हम जोर से बोलो, मेल मिलाप के लिए मेरे मांस वाला दिल को तू इस्तेमाल कर। आमीन। मैं हर व्यक्ति से मेल खाऊंगा, हर व्यक्ति को यीशु का प्रेम सुनाऊंगा। हालेलुया। जब आप मेल मिलाप करता है वो प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम से उखड़ जाएगा। वापस बोलता हूं, जो मेल मिलाप करते हैं सारा प्रॉब्लम टूट के गिरेगा। आप करके देखो, आप रिश्तों को जोड़ के देखो, हर प्रॉब्लम आपके सामने चकनाचूर हो जाएगा। जोर से बोलो, हर प्रॉब्लम चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें मेहनत करने का है, एक होने के लिए मेहनत होने का है, मेहनत करने का, मेल मिलाप करने के लिए। कोई प्रभु चाहता है, आपका खर्चा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप मेल मिलाप करेगा, आपकी खर्चा का 1000 गुना प्रभु आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति था, मेरा दोस्त, मैं इसे कई बार मिला हूं। जब भी ये मिलता है ना, गाली बोलता है। अब गाली दे, मेरा रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक दिन बोला, प्रभु जी आइंदा इस व्यक्ति को मेरे पास मत ला। और दूसरा दिन जब गया, ये व्यक्ति वापस मेरे सामने खड़ा है। मैं उसे बड़ा होटल लेके गया, बड़ा होटल लेके गया, जल्दी से उसको बुलाया, बैठा टेबल में, इडली सांभर डोसा ये भर दिया टेबल में। वो खाते रहा खाता रहा। मैं 1 घंटा उसे यीशु का प्रेम बताता रहा। आमीन, हालेलुया। मैं उस बिल पे करके चला गया, क्योंकि मुझे गाली सुनने का नहीं। कई साल के बाद दूर से वो दिखता, हाथ उठाता है, मैं बोलो भागो भाई, ये गाली देगा अभी। वो बोलता है, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, आज मैं कलीसिया में हूं, मैं प्रेम से भर गया हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहा है? भले मुझे खर्चा हुआ, कोई बात नहीं, पर एक व्यक्ति को प्रभु जीत लिया। हालेलुया। हमें मेहनत करने का है। कैसे? मैं प्रभु की रिश्तों में आगे बढ़ूं। मैं जोड़ने वाला व्यक्ति है, तोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। जब आप शांति के लिए कार्य करेगा, मेल मिलाप के लिए कार्य करेगा, प्रभु और प्रभु का फौज आपके लिए खड़ा हो जाएगा। जोर से बोलो, प्रभु और प्रभु की फौज। जब आप लड़ाई करते हैं, जब आप अशांति लाते हैं, जब आप फूट लाते हैं, चुगली लाते हैं, शैतान और उसका फौज खड़ा हो जाता है। ले भाई और बोल, मैं हूं ना। और आप जब शांति के लिए खड़ा रहेगा, प्रभु और प्रभु के साथ स्वर्गदूत लोग खड़ा हो जाएगा, आपकी तमन्नाओं को, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। कितने लोग आज से शांति वाला व्यक्ति होगा? परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो शांति लाता है, वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा। हालेलुया। कितने लोग आज से शांति 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 बनाए रखेंगे? कितने लोग रिश्ता जोड़ने वाले? कितने लोग बोलेंगे, मैं रिश्ता जोड़ने वाले, मेरा समय खत्म हो गया? आइए जल्दी से 7 बातों को देखेंगे। अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता, इवन परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ा है, आपको उसे जोड़ने का है। अगर प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है तो सारी रिश्ता बेकार है। अगर प्रभु के साथ रिश्ता है तो सारी रिश्तों में आप विजय पाएंगे। आइए अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए, अपने हाथों को ऊपर उठाइए, आंखों